नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को पूरा सुने और अपने जीवन में इससे ज्ञान भी लें। नीलू दीप्ति बेटा आ जाओ, चाय तैयार है। माँ आरती जी ने सबको चाय और गर्मा गर्म आलू की टिक्कियाँ परोसी और खुद भी सबके साथ चाय पीने के लिए बैठ गईं। नीलू आरती और रघुनंदन जी की बेटी है। रघुनंदन जी आरती के पति हैं, जो एक पोस्ट ऑफिस में हेड क्लर्क हैं, और आरती जी एक हाउसवाइफ हैं। दीप्ति आरती जी की बहू है, जो कि बहुत ही प्यारी और हंसमुख है। सभी हंसते मुस्कुराते शाम की चाय का आनंद ले रहे हैं और शादी की तैयारी की चर्चा भी कर रहे हैं। साथ में दीदी निशा जी भी हैं, आरती जी की बड़ी बहन, जो आरती के घर आई हैं, क्योंकि बेटी नीलू की शादी की तारीख आज से 15 दिन बाद है। आरती और रघुनंदन जी के बहुत आग्रह करने पर वह शादी से 15-20 दिन पहले ही आ गई हैं। आरती अपनी बहन निशा जी से बोली, दीदी पूजा का सारा सामान व प्रसाद आप अपनी निगरानी में करवाइएगा, क्योंकि आपको तो पता है ना निखिल बेटा की शादी में क्या हुआ था। घर में पहली बार शादी थी और आप भी निखिल की शादी में अपनी बड़ी बहू की डिलीवरी की वजह से नहीं आ पाई थी। और दीदी रिश्तेदारों को तो आप जानती ही हैं, 100 काम अच्छे हों तो तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक काम जरा सा भी खराब हो जाए तो राई का पहाड़ बना देते हैं। अरे छोटी, तो उसकी चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। निशा जी ने आरती जी को तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है दीदी। सुनो नीलू दीप्ति बेटा, कल पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली है। आप लोग कल उनके साथ जाकर ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेना, आरती जी बोली। ठीक है माँ, मैं निखिल से अभी फोन करके बात कर लेती हूँ कि हो सके तो कल वो भी ऑफ ले लें। सब साथ में चलेंगे तो बाकी की शॉपिंग भी हो जाएगी, दीप्ति बोली। ठीक है बेटा, तुम निखिल से बात कर लो, मैं जरा रात के खाने का देख लेती हूँ। और आरती जी किचन में चली गई। दीप्ति भी चाय का बर्तन समेट अपने रूम में चली गई निखिल से बात करने। रघुनंदन जी और निशा जी बातों में व्यस्त हो गए। दूसरे दिन रघुनंदन जी और निखिल ने छुट्टी ले रखी थी। सब आराम से चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन दीप्ति के हाथे में तो जैसे मशीन लगी हो। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लो, नहीं तो अभी निखिल और पापा जी का शोर शुरू हो जाएगा। जल्दी चलो तो तैयार होने का भी मौका नहीं मिलेगा। तभी आरती जी बोली, दीप्ति बेटा ये क्या कर रही हो? ये सब मैं कर लूंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। माँ आप भी चलिए ना, आप साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, दीप्ति बोली। बेटा घर में पेंटिंग वाले लगे हैं, ऐसे में पूरा घर उनके ऊपर छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना। और तुम साथ जा रही हो ना, नीलू की पसंद तो तुम अच्छे से जानती ही हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, ये सब मैं देख लूंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। आरती जी ने दीप्ति को तैयार होने के लिए भेज दिया और खुद रसोई में लग गई। माँ कैसे लग रहे हैं हम लोग? नीलू की आवाज से आरती जी ने पीछे मुड़कर देखा। मेरी बेटियां तो हमेशा ही सुंदर लगती हैं, नजर ना लगे तुम दोनों को। वो दोनों हंसती हुई चली गई। दीदी मैं आपका चाय नाश्ता ले आई हूँ, आरती जी ने निशा जी को आवाज लगाते हुए कहा, क्योंकि निशा जी बिना स्नान और पाठ किए कुछ खाती पीती नहीं थी, इसलिए वह सुबह सबके साथ नाश्ता नहीं कर पाई थी। आरती जी भी वहीं बैठी निशा जी के साथ चाय पी रही थी, वह सब्जियां भी काट रही थी। ए क्या छोटी, तुम इस समय सब्जियां क्यों काट रही हो? बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? बस सब्जी ही बनानी है दीदी, बाकी सब हो गया है, आरती जी बोली। ये सब क्या है छोटी,
और आज तुम रघुनंदन जी के साथ बाहर क्यों नहीं गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नीलू के गहनों की शॉपिंग करने के लिए तुमने बहू को भेज दिया और खुद यहाँ बैठी सब्जियां काट रही हो। अगर बहू ने हल्के और बेकार गहने पसंद कर लिए तो ससुराल वालों के सामने नीलू की क्या इज्जत रह जाएगी? सब कहेंगे एक ही बेटी थी, उसमें भी इस तरह के गहने दिए, और एक किस तरह के कपड़े पहनती है बहू, ना साड़ी ना सर पे पल्लू। सबके साथ जब देखो तो हंसी मजाक, सास ससुर के सामने कैसे रहते हैं इसका भी ढंग नहीं। और तू क्यों हमेशा उसके साथ काम में लगी रहती है? तू सास है उसकी, कोई बाई नहीं। आरती जी निशा जी की बात सुनकर मुस्कुराए जा रही थी और अपने काम में मगन थी। ए क्या छोटी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ और तू है कि मेरी बात सुनने की जगह यह सब्जी काटने में लगी है। दीदी दीप्ति तो मुझसे चलने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने ही उसे भेजा है। नीलू और दीप्ति दोनों की आपस में बहुत बनती है। दीप्ति साथ रहेगी तो नीलू को अपनी चीजें लेने में आसानी हो जाएगी। और दीप्ति की पसंद बहुत अच्छी है और दीप्ति अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। उसे भी पढ़ाई करने के लिए समय की जरूरत होती है, इसलिए मैं भी उसके साथ कामों में लगी रहती हूँ कि जल्दी से काम खत्म हो जाए और बहू को पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिल सके। और हंसना बोलना तो अच्छी बात है ना दीदी, उससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। रही बात कपड़ों और संस्कारों की, तो एक किस किताब में लिखा है कि साड़ी पहनने और घूंघट करने से बहू संस्कारी होती है। अगर उसने साड़ी की जगह सलवार कुर्ता पहन लिया तो उसके संस्कार कैसे खत्म हो जाते हैं। मेरे लिए तो जैसे बेटी नीलू है और बेटा निखिल है, वैसे ही बहू दीप्ति भी है, जिसे पूरा समाज और भगवान के सामने अपनी बहू मानकर घर लाएं। उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बस इसलिए कि नीलू और निखिल के जन्म पर मुझे दर्द से गुजरना पड़ा और दीप्ति के लिए मुझे दर्द नहीं हुआ। ये तो गलत है दीदी। हम प्रकृति से ही क्यों नहीं सीख लेते? आपने तो समुद्र देखा है ना दीदी, लेकिन कभी ये देखा है कि जब हम उसमें कुछ भी सामान या अच्छा या खराब जो भी डालते हैं, वो थोड़ी देर बाद हमें वापस कर देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। हमारे बच्चे भी तो वैसे ही हैं दीदी, हम उनके साथ जैसा करेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। ये मेरा अपना नजरिया है दीदी। शायद तो सही कह रही है छोटी, मैं भी दुनिया के उस अंधेपन में शामिल हो गई थी जिसको आखिर रहते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब मैं भी अपने नजरिया और व्यवहार बदलने की कोशिश करूंगी ताकि मेरी बहू के अंदर मेरे लिए डर और गुस्सा नहीं बल्कि प्यार हो। धन्यवाद छोटी, मुझे दुनिया को एक नए नजरिए से दिखाने के लिए। दोस्तों, नजरिया बदलने से हो सकता है कि हमारा समाज बदल जाए। आपकी क्या राय है इस नए नजरिए के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने इस परिवार स्टोरी बुक 12 को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।